नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, जो हाल ही में जारी किया गया। कौन से संस्थाएं जारी करती हैं, भारत की क्या स्थिति रही है, भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है और कौन सा देश शीर्ष रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और साथ में जो इंडेक्स में महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो ये जारी होता है 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। दो संस्थानों द्वारा ये जारी किया गया। कौन कौन से संस्थान है? तो गैर सरकारी संस्थान है वेल्थ नो ग्रीफ, ये जर्मनी का संस्थान है। एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का संस्थान है। ये दो संस्थानों द्वारा ये जो है इंडेक्स जारी किया गया। अगर बात करें 2017 तक ये इंडेक्स जारी करता था वाशिंगटन का एक संस्थान है IFPRI, ये संस्थान जारी करता था 2017 तक। 2017 से दो संस्थान जारी करते हैं, जर्मनी का है एक आयरलैंड का है। तो यहाँ पे कभी कभी कठिन बनाने की जो आयोग होता है, वो कठिन प्रश्न बनाने की वजह से जो है संस्थान पूछ लेता है कौन से संस्थान द्वारा जारी किया गया। अगर बात करें इस वर्ष की, जो 2024 में इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत की स्थिति क्या रही है? तो इस इंडेक्स में 127 देशों का ये इंडेक्स जारी किया गया। ये 127 देशों में से भारत का जो स्थान रहा है वो 105वां स्थान रहा है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जारी हुआ है, उसमें कितने जो है देशों का ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो ये जो है 127 देशों का जारी किया है, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग रही है वो 105वां स्थान रहा है। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें सबसे खराब प्रदर्शन इसमें किसका रहा है, तो सोमालिया का रहा है। सबसे खराब जो रहा है वो सोमालिया का रहा है। यहाँ पे सबसे निचला स्थान पूछा जा सकता है, तो सोमालिया का सबसे निचला स्थान है। कौन सी रैंकिंग है? तो 127वां स्थान है। मतलब 127 देश शामिल किए गए थे मतलब इस इंडेक्स में, उसमें से 127वां नंबर जो है वो सोमालिया का है। मतलब सबसे खराब स्थिति जो है वो सोमालिया की है भुखमरी में। अगर बात करें इस इंडेक्स में 2023 में, अगर बात करें 2023 में ये इंडेक्स जब जारी हुआ था तो 125 देशों का इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें से भारत की जो रैंकिंग रही थी वो 111वां स्थान रहा था भारत का। इस बार जो है 127 में से भारत का जो है 105वां स्थान है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने देशों में से भारत की रैंकिंग क्या है। अगर बात करें इस रिपोर्ट में जो है कौन सा देश शीर्ष रहा है, तो इस रिपोर्ट में बेलारूस जो है वो शीर्ष पे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है, ये इंडेक्स जो जारी किया जाता है केवल विकासशील देशों के लिए जारी किया जाता है। मतलब विकसित देशों के लिए इसमें शामिल नहीं किए जाते, बल्कि ये जो है विकासशील मतलब डेवलपिंग जो कंट्रियां हैं उनके लिए जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। आइए बात करते हैं ये इंडेक्स जो है किस पर आधारित है, वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब क्या घटक किसके द्वारा ये जो है कौन से मानक होते हैं ये जारी किया जाता है। तो 4 मानक बताए गए हैं इस इंडेक्स के: अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टडिंग, चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो ये जो है 4 घटक होते हैं इस इंडेक्स के। और इसमें जो है 5 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनके ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है, उनको देख के याद रखिएगा। अगर बात करें इस इंडेक्स में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और बन जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। इस इंडेक्स में जो है मान होता है 100। जो मान 100 होता है, इसमें इंडेक्स में कुछ मानों की कैटेगरी बताई गई है। इसमें जो है इंडेक्स के मान बताए गए हैं, तो इंडेक्स के मान देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 0 से 9.9 तक जो है लो स्थिति बताई गई, मतलब कम जो है भुखमरी है, ये बताया गया है। फिर 10 से 19.9 जो है मॉडरेट बताई गई है। और 20 से 34.9 ये बताई गई सीरियस। और 35 से 49.9 तक ये बताई गई है एमआरली। और अधिक बताई गई, मतलब सबसे खराब स्थिति 50 से अधिक बताई गई। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें मान जो होता है वो 100 होता है। और यहाँ पे सबसे कम मतलब फर्स्ट नंबर पे जिसका मतलब सबसे कम जिसका मान होता है वही जो है भुखमरी में कम माना जाता है, मतलब लो स्थिति मानी जाती है वहाँ की भुखमरी की। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लो स्थिति में जो है वो 51 लगभग देश जो हैं वो लो स्थिति में है।
और अगर बात करें मॉडरेट में, तो मॉडरेट में लगभग 37 देश जो हैं वो मॉडरेट में। फिर सीरियस में अगर बात करें तो सीरियस में जो है लगभग 36 देश हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल में वीडियो पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। न्यूराइट टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है उस रिपोर्ट में कि यहाँ पे जो है लो स्थिति में कितने देश हैं, क्या स्थिति रही है उन देशों की, उस पे सब पे परसेंटेज वगैरह सब बताएगी। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यहीं पे चर्चा करेंगे। आपको अगर पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो न्यूराइट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ देश दिए हैं और एक तरफ रैंकिंग दी है, तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है श्रीलंका। तो श्रीलंका की रैंकिंग जो रही है वो 56 रही है, 2024 में 56 रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत से बढ़िया जो है श्रीलंका की रैंकिंग है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों की कभी कभी पूछ लेता है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की 68 रही है, म्यांमार की जो रही है वो 74 रही है, बांग्लादेश की जो रही है वो 84 रही है, अपने भारत की जो रही है वो कितनी रही है, तो 105वां स्थान रहा है। पाकिस्तान का भारत से भी खराब स्थिति है, 109वां स्थान रहा है। अफगानिस्तान का जो रहा है वो 116वां स्थान रहा है। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि भारत की क्या रैंकिंग रही है, और यहाँ पे जो है जितने भी श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इनकी सब मदद जो है भारत ही करता है। तो भारत की इसमें सोचने वाली बात ये है कि भारत जो है सबकी मदद करता है और भारत की रैंकिंग सबसे ख़राब है यहाँ पे देखा जाए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो यहाँ पे मैचिंग में पूछा जा सकता है, एक तरफ रैंकिंग दे देगा और एक तरफ भारत के पड़ोसी देश दे देगा। तो यहाँ पे रैंकिंग में जो है मैचिंग में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे एक चार्ट दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का। तो यहाँ पे दिया है, मान दिया है गंभीर, मध्यम और ख़तरनाक स्थिति में ये बताया गया है। तो यहाँ पे कम स्थिति जो बताई गई यहाँ पे जो है 9.9 बताई गई, कम स्थिति में मध्यम बताई गई 10 से 19 तक बताई गई, गंभीर बताई गई 20 से 34 के बीच बताई गई, खतरनाक जो है 35 से 49 तक, और जो है अत्यंत खतरनाक जो है 50 से अधिक स्थिति बताई गई। तो यहाँ पे आपको अगर ध्यान दें तो यहाँ पे सबसे जो बढ़िया स्थिति रही है वो किसकी रही है, तो बेलारूस की रही है। तो यहाँ पे बेलारूस जो है टॉप पे रहा है। यहाँ पे सब अगर बात करें तो कम से कम 5 से 6 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति जो है सबसे अच्छी रही है। जैसे 5 से भी जो 9.9 बताया गया सबसे कम, लेकिन 5 से भी कम मान है बेलारूस का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बेलारूस आप टॉप पे याद रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें अपने भारत की, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे चार्ट पूरा दिया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो 105वां स्थान भारत का रहा है, और इसका जो मान रहा है 2024 में, तो यहाँ पे 2024 में 27.3 मान रहा है। इसका मान भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें मान दिया है, किसका मान दिया है, तो यहाँ पे सन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सन है 2000 का मान दिया है, 2008 में जो जारी हुआ था उसका दिया है, और 2016 में और 2024 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2024 का ही मान पूछा जाएगा। तो 2024 में अगर भारत का मान देखें तो 2024 में जो है भारत का 27.3 है। अगर 2000 में देखें तो 38 जो था 4 था, 35.2 था और 29.3 था। आपकी जो है भारत की स्थिति खतरनाक है, याद रखिएगा। लेकिन एक बात माने कि जो भारत की स्थिति खतरनाक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ये बताया गया है कि 50 से अधिक किसी का देश का मान नहीं है। मतलब अत्यंत खराब स्थिति किसी देश की नहीं है। 127 देश हैं जो इस इंडेक्स में शामिल किए गए थे, उसमें से 50 से अधिक किसी का मान नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे 44.1 तक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 50 से अधिक किसी का मान नहीं है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे अत्यंत खराब स्थिति किसी देश की नहीं रही है। लेकिन अगर सोचने वाली बात अपने भारत की है कि भारत का 105वां स्थान रहा है 127 देशों में, और इसका मान भी पूछा जा सकता है 27.3 है।
तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ पे चर्चा किया है। इंडेक्स से देखिए, जब भी कोई करंट का इंडेक्स जारी होता है तो अगर परीक्षा में इंडेक्स से 100 में 100% एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।